Welcome to JD Clips. Please enjoy the short versions of our famous videos and keep learning. And don't forget to subscribe. ये आपने एक आपके पास के ही रहने वाले हैं, अनिल चौधरी है आपके हाँ इलाके जी। की, जी। जो अभी संभल में सीईओ हैं। ये तो इनकी बड़ी जबरदस्त चर्चा चल रही है, तो आप जानते हैं इनको शायद। हाँ जी, नमस्कार सबसे पहले तो अनुज चौधरी का सर किस्सा यूं है कि ये लाइमलाइट में आए थे 2003-4 में। उस समय ये अर्जुन पुरस्कार की जो लिस्ट आई थी, उस समय खेल मंत्री सुनील दत्त हुआ करते थे और उस समय जो है अर्जुन पुरस्कार की एक लिस्ट आई थी, तो उसमें इनका नाम नहीं था। ये ओलंपियन रहे हैं और कई मेडल जीते हैं इन्होंने देश के लिए, अलग-अलग खेलों में रिप्रेजेंटेशन किया है भारत का। तो इनका कहना था कि साहब मुझे जो है वो अर्जुन पुरस्कार क्यों नहीं दिया गया, तो इन्होंने राजघाट पे धरना दिया था। इन्होंने, इनके समर्थकों ने, यार दोस्तों ने, कुछ पहलवान भी उसमें शामिल हुए थे। अब चूंकि उस समय सोशल मीडिया का ज्यादा जमाना नहीं था, तो लोग इनके बारे में इतना उस समय जान नहीं पाए थे, अखबारों के माध्यम से ही सब चीजें पता लगी थी लोगों को। फिर ये चले आए, इनका धरना खत्म कराया था, सुनील दत्त खुद आए थे, इन्हें जूस पिलाया था और उसके बाद फिर धरना खत्म हुआ था। और शायद 2005 की जो लिस्ट आई थी अर्जुन अवार्ड की, उसमें इनका नाम आया था। तो इनका गांव है वेस्ट यूपी में, मुजफ्फरनगर जिला ही पड़ता है। जब सहारनपुर की तरफ जाते हैं, इधर रुड़की की तरफ, तो बढेड़ी गांव पड़ता है, वहां के रहने वाले हैं ये। फिर जब तो इन्हें आप तो अर्जुन बगल के ही हैं बिल्कुल। जी बिल्कुल, डिस्ट्रिक्ट सेम है हमारा। तो फिर मैं उस समय दैनिक जागरण के लिए रिपोर्टिंग किया करता था, तो फिर हमें कब भेजा गया था इनके घर कवरेज के लिए कि साहब जाके देखिएगा और क्या माहौल है वहाँ पे बताइएगा। तो उनका इंटरव्यू किया था, अच्छी खासी दोस्ती भी हो गई थी इनसे, फिर बाद में बातचीत लगातार होती रही। फिर लेकिन बाद में जब ये पुलिस में चले गए और यूपी पुलिस में इन्हें ले लिया गया, तो फिर उसके बाद थोड़ा सा वो हमारा बीच में कनेक्शन खत्म हो गया। तो बाद में ये गाजियाबाद में पोस्टेड रहे सीईओ के रूप में ही, और अभी संभल में पोस्टेड इन्हें, कुछ लोग तो कह रहे हैं कि संभल में पोस्टेड इन्हें किया गया। जो घटनाएं वहां चल रही हैं और जिस तरह का माहौल है वहां, इन्हें जानबूझ के भेजा गया। देखिए, अनुज चौधरी को लेकर मैं बताता हूँ सर कि अभी जो रिसेंटली जो चीजें हुई हैं, आपने अगर वो वीडियो क्लिप देखी हो जिसमें अनुज चौधरी ने वो बयान दिया है, आप तो प्रशासनिक अधिकारी रहे हैं, आपको पता होगा कि शांति समिति की बैठकें होती हैं होली से पहले हर जगह। यूपी में तो होती है, राजस्थान का मुझे पता नहीं है। तो उसमें सभी धर्म के जो मोअज्जिज लोग होते हैं, गणमान्य लोग, उन्हें बुलाते हैं थाने में, कोतवाली में, और सीओ लेवल के अधिकारी ज्यादातर आते हैं उसमें संबोधित करने के लिए। और उसका मुख्य लक्ष्य यही रहता है कि भाई अभी मैंने भी त्योहार आ बहुत रहे हैं। बहुत सारी पीस कमिटीज को संबोधित किया है जी 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 एज जी। एसडीएम। हाँ, तो उसमें जो है ये सब ये चीज, और मेरा मानना है कि सर ये एक अच्छा सिस्टम है कि भाई अगर कुछ भी, अगर आपको डाउट्स, अपनी कुछ चीजें हैं, क्लियर कर लो। और प्रशासन संदेश भी दे देता है इस बहाने, क्योंकि उसकी कवरेज भी अखबारों में छप जाती है लोकल लेवल पे। तो उससे ये पता लग जाता था कि ठीक, हाँ भाई सब ठीक है, दोनों पक्षों को बैठा के हर चीज सोल्व कर ली गई है, कोई मामला है नहीं है। और मुझे नहीं लगता कि शायद ये कोई पहला मौका है कि जब रमजान में होली का त्योहार पड़ रहा है, पहले भी पड़ा है। क्योंकि रमजान आप जानते हैं कि 10-20 दिन आगे खिसकता रहता है हर साल। तो ये होली का त्योहार पहले भी पड़ा है, दिवाली का त्योहार भी पहले पड़ा है, कोई ऐसी बात नहीं है कि अजीबोगरीब है। ये मुझे ध्यान नहीं आ रहा है कि शुक्रवार के दिन होली पड़ी है कि नहीं, क्योंकि हो सकता है कि हमारे से पहले कभी पड़ी नहीं हो। पड़ी होगी, 20, कई बार पड़ी होगी, तो हाँ होता सर, रहता है। 20 साल में साइकिल पूरा घूमता है, जो इसका बताते हैं कि 20 साल में सेम वही चीजें, इक्वेशंस बनती हैं। लेकिन क्या है कि सर 20 साल पहले अगर ये इक्वेशंस रही होंगी तो उस समय रहा होगा यहाँ मुलायम सिंह चीफ मिनिस्टर रहे होंगे, उस समय तो स्थितियां दूसरी रही होंगी, या मायावती रही होंगी, कोई और रहे होंगे। तो अब उसमें जो बयान अनुज ने दिया मीडिया वालों को, तो सिर्फ उसने यही तो कहा था कि भाई एक सिंपल वे में जैसे कह देते हैं कि साहब भाई जुम्मा तो 52 बार आता है, होली तो एक बार आती है, और एक दोनों बात पक्षों बताएं के लिए आपको, महत्वपूर्ण। ये जो जी। स्टेटमेंट है जो इसने दिया है, ये हू बहू यही स्टेटमेंट योगी जी ने 2018 में स्वयं दिया था। उसने केवल दोहराया है। सर मैं तो ये कहता हूं कि जितने भी सीईओ होंगे सबने यही स्टेटमेंट दिया होगा। हो सकता है बस उन्होंने ये टर्म ना यूज की हो कि भाई जुम्मा तो 52 बार आता है, होली एक आती है। बस इस लाइन को अगर काट दे तो उसने क्या गलत कहा है? उसने ये कहा कि भाई अगर आपको
घर से बाहर निकलना है तो रंग डलवाने के लिए तैयार रहो, उसमें कौन रोक सकता है आपको। जब रंग डलेगा ऊपर जाते हुए तो बच्चे हैं, वो तो रंग किसी के ऊपर भी फेंक देंगे। हुड़दंगी होते हैं होली के दिन तो। होली के दिन तो सर हिंदुओं में भी जिन्हें हुड़दंगबाजी पसंद नहीं है वो भी घर में रहना पसंद करते हैं कि भाई हमें नहीं हाँ, हाँ, खेलनी और क्या, बिल्कुल सही बात है। सही। तो अगर आपको इस तरह की हुड़दंगबाजी पसंद नहीं है तो आप सड़कों पर मत निकलिए। क्यों निकलते हैं बाहर? क्या आदमी दोपहर में 2 बजे तक घर में आराम नहीं कर सकता? और ये सर होली तो मेरा मानना है कि सबसे संक्षिप्त त्योहार है। ये सुबह 8-9 बजे शुरू होता है और 12, साढ़े 12, 1 बजे तक लोग थक थका लेते हैं खेल खाल के। सब सब रंग भंग सब हो जाता है इतनी देर में ही। और उसके बाद सब नॉर्मल होने लगते हैं। और आपको याद होगा सर कि एक दौर तो वो भी हुआ करता था कि जब सिनेमा हॉल में 3 बजे का शो हुआ करता था, मैटनी शो, और उसे हाँ, देखने के लिए सब आते थे और नहा धो के जाते थे। होली के दिन पिक्चर देखने का बड़ा चलन था सर। हम छोटे थे जब, तो उस समय चलन था कि होली खेल ली, आज तो पिक्चर देखेंगे, 3 वाला शो देखेंगे या 6 वाला या 9 वाला रात का। तो 3 शो होते थे, एक शो कैंसिल होता था केवल। तो इट मीन्स 3 बजे तक तो ये मान लिया जाता था कि भाई 3 बजे तक स्थितियां नॉर्मल हो जाती हैं। तो अनुज चौधरी ने सर ऐसा कौन सा पाप कर दिया, ऐसा कौन सा गुनाह कर दिया? और उनके वीडियो को के ऊपर जो सबसे ज्यादा सर प्रतिक्रियाएं दी है, वो जो अपने ये भाई लोग हैं जिन्हें आप हमारे भाई लोग कहते हो, पत्रकार अजीत अंजुम, रवीश कुमार, विनोद कापड़ी, इस टाइप के लोगों की प्रतिक्रियाएं मैंने देखा है ज्यादा ही है। ये जो हुँ। वामपंथी पत्रकार हैं सारे के सारे, ये ज्यादा परेशान है इस बात से कि अनुज चौधरी ने ऐसा कैसे कह दिया। एक बीबीसी की संपादक है, मैं नाम भूल रहा हूं उनका, क्या नाम है, सर्वप्रिया क्या नाम है उनका नाम, बीबीसी में एडिटर हैं और पक्की वामपंथी हैं। वो ये कह रही हैं कि साहब अब आने वाले टाइम में तो कहीं ऐसा ना हो कि ये कह दें योगी जी या यूपी में ये कहने लगे बीजेपी वाले कि भाई लड़कियों को कि भाई होली में बाहर मत निकलना, कहीं कोई छेड़खानी ना कर दे, कोई छेड़छाड़ ना कर दे। तो सर मेरा तो यही कहना है कि इसमें कहने की कौन सी बात है? हम तो अपने परिवार के बच्चों को, लड़कियों को, सबको कहते हैं कि भाई बेटे बाहर नहीं जाना। कौन कैसी बदतमीजी कर दे सर किसके साथ? ये क्यों? इसका कोई किसी को आप पकड़ थोड़ी सकते हैं। 1 मिनट में किसी ने कुछ भी कर दिया, फिर उसके बाद आप पुलिसबाजी और वो कानूनबाजी करते रहो। तो इसमें कौन सा गलत कहा है सर? अपनी अपनी सुरक्षा रखना तो हमारी आपकी जिम्मेदारी है ना, कि हमें सेफ रहना है। अरे और तो आप उसने तो सेफ बहुत रहना है। सुलझे हुए तरीके से कहा है। ये कहा है कि हाँ भाई देखिए, यदि आपका खुला दिमाग नहीं है तो आप बाहर ना निकलें। हाँ, अगर आपका खुला दिमाग है तो आराम से निकलें। वही तो कहा उसने सर तो कि रंग बिल्कुल यही डलवाने के कहा लिए है बात। तैयार हैं तो आ जाओ बाहर, या तो होली में शामिल हो जाओ, और वरना नहीं तो अपना घर में रहो। और सर वहां वो लखनऊ की एक वो फरंगी मस्जिद कहते हैं जिसे, बड़ी फेमस मस्जिद है वहां की, फरंगी महल। फरंगी महल मस्जिद, उसके तो मौलाना ने कह दिया कि हम 2:30 बजे करेंगे उस दिन। वो तो बाकायदा आ गया है, वो अखबारों में छपा हुआ है। पूरे यूपी में कर दिया उन्होंने कि भाई 2:30 बजे करेंगे सब। हाँ तो उसमें सर उम्मीद की जानी चाहिए कि सब वो लोग करें। वैसे कुछ होगा नहीं, मुझे नहीं लगता कुछ ऐसी अप्रिय घटना होगी। लेकिन सर मैं बताता हूँ, अनुज चौधरी को सिर्फ इसलिए टारगेट किया जा रहा है कि उसने वहां जब वो संभल वाली घटना हुई, उसके बाद उसने घर घर जो तलाशी चलवाई है, वहां उसने हुँ। 10 मंदिर में जाके पूजा कर दी। और कई मंदिरों में जो है उसने जाके, जिनमें उन्होंने कूड़ा कचरा भर रखा था, गोदाम बना रखे थे, वो खुलवा खुलवा के ताले और सब में उसने पूजा शुरू करवा दी। सर असली वजह ये है, टारगेट उसे इसलिए किया जा रहा है कि साहब ये हनुमान जी की पूजा करता है, वो पहलवान है, और इस तरह की जो पुलिस वो तो अधिकारी है वो पहलवान पूजा तो करवा, हनुमान जी के भक्त होते ही हैं, उसमें भक्त तो होते कौन-सी हैं बड़ी सर। बात। तो यही तो योगी जी ने कहा उस दिन, उन्होंने कहा कि वो हमारा जो अधिकारी है वो पहलवान रहा है, झुंझुनवाड़ी रहा है। अगर उसका बोलने का लहजा किसी को थोड़ा सा चुभ गया हो तो वो अलग बात है, बात तो उसने कुछ गलत कही नहीं है। योगी जी ने भी यही कहा कि भाई 52 बार आता है जुमा, तो होली तो एक दिन आती है, तो एक दिन आप एडजस्ट करके चलें। और सर देखिए एक बात और भी है, जिसे सर पंगा करना है वो तो पंगा करेगा। ये चैंपियंस किया ना ट्रॉफी वाले आपने। में क्या हुआ था? अब चैंपियंस ट्रॉफी चैंपियंस में जो ट्रॉफी क्या के लिए हुआ था? साहब वो महू में दंगा कर दिया उन्होंने। नहीं सर, आप बताइए, महू में दंगा हुआ, चैंपियंस ट्रॉफी का मैच खत्म हुआ 10:30-11 बजे। ठीक है सर, उस समय कौन सी इनकी नमाज पढ़ी जा रही थी सर? बताइए। सब खा पी के अपना सोने की तैयारी तो थी। और अगर आप भी भारत में रहते हैं और आपको भारत की जीत पे थोड़ा सा भी वो है, तो भाई वो लौंडे डांस कर रहे थे वहां पे, आप भी डांस कर लेते हो उनके साथ जाके। उनके ऊपर आप पत्थर फेंक रहे हो, माँ बहन की गालियां गंदी गंदी दी। ये कहा सर कि आपकी गाड़ी में आग लगा दी बाहर, और कहा कि तुम्हारा राम कहाँ है, वो बचाने क्यों नहीं आ रहा? ऐसे कहा सर, न्यूज 18 की रिपोर्ट है उसके पत्रकार की, मिथिलेश की,
कि साहब यूं कहा चिल्ला चिल्ला के घरों में क्यों दुबक गए, अपने राम से कहो कि तुम्हारे जलते हुए वाहन जो हैं, गाड़ियां खड़ी हैं बाहर, बाइक खड़ी हैं, इन्हें बचाए आके। इस तरह की बातें कह रहे हैं सर। तो आपके मन में क्या चल रहा है, आपकी ये तो मानसिकता क्या अब है? अब वो पुलिस वाले उनसे कह रहे हैं कि भाई अब तो आप अपने अल्लाह से कह के इन्हें से रखने से बचा ले। ये तो यही वाली बात हुई ना।